हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज सत्येश्वर। आज हम अधिगम का उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यूनिट सेकेंड को मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। फ्राइड व्यक्तित्व विकास के लिए जीवन के प्रारंभिक वर्षों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। फ्राइड ने इसे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत नाम दिया। मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं होती है, जो इस प्रकार है। मौखिक अवस्था, जन्म से 1 वर्ष, आनंद व सुख की प्राप्ति मुख व होठों द्वारा। दूसरा, गुदा अवस्था, 1 से 2 वर्ष, आनंद का स्रोत मुख्यतः उत्सर्जन किया मलमूत्र। लैंगिक अवस्था 2 से 5 वर्ष, लैंगिक अवयवों इंद्रियों द्वारा सुख की प्राप्ति, ओडिपस, इलेक्ट्रॉ का उदय। सुषुप्त अवस्था, गुप्त अवस्था 5 से 12 वर्ष, सभी लैंगिक विधियां दमित। जनन अवस्था 12 वर्ष से आगे, आनंद का अंग, लैंगिक अंग, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण। फ्राइड ने व्यक्तित्व की गतिशीलता को स्पष्ट करने के लिए 2 संप्रत्ययों, शारीरिक ऊर्जा व मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया। फ्राइड ने दुश्चिंता के प्रकार बताए। वास्तविक दुश्चिंता तमस पे जब तंत्रिका तापी, और तीसरा है नैतिक चिंता। वास्तविक चिंता, तंत्रिका तापी चिंता, नैतिक चिंता। मनोसामाजिक सिद्धांत। इरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया। पहला, शैशवावस्था 0 से 1 वर्ष, विश्वास बनाम अविश्वास। प्रारंभिक बाल्यावस्था 1 से 3 वर्ष, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, संदेह। तीसरा, खेल अवस्था 3 से 5 वर्ष, पहल, आत्मबल बनाम दोषिता, अपराध भाव। चौथा, स्कूल अवस्था 6 से 12 वर्ष, परिश्रम बनाम हीनता। पांचवा, किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष, अहम पहचान बनाम भूमिका संप्राप्ति। तरुणावस्था, घनिष्ठता बनाम विलक्षण। मध्य वयस्कता, जनतात्मकता, उत्पादकता बनाम स्थिरता, निष्क्रियता। 31 से 65 वर्ष। आठवां, परिपक्वता 65 से मृत्यु तक, अहम संपूर्णता, ईमानदार बनाम निराशा। व्यक्तित्व का मापन परीक्षण। व्यक्तित्व व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति के विषय के माता पिता एवं मित्रों, शिक्षकों, रिश्तेदारों से सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्राप्त करना। इसका व्यक्ति इतिहास विधि, विषय के माता पिता एवं मित्रों, शिक्षकों, रिश्तेदारों से सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्राप्त करना। इसका प्रयोग यूनानी दार्शनिकों के समय से होता चला आ रहा। अपराधी एवं अमान्य बालकों के लिए विशेष उपयोगी। जीवन गाथा विधि, विषयों से स्वयं से अपने जीवन की घटनाओं को निबंध के रूप में लिखवाया जाता है। साक्षात्कार विधि, विषयों एवं सूचना दाता से प्रत्येक रूप से आमने सामने बैठकर वार्तालाप के द्वारा सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। प्रश्नावली विधि, सबसे पहले 1958 में वुडवर्थ द्वारा प्रयोग मनोस्नायु विकार सूची, जिसमें 116 प्रश्न, सब प्रश्नों उत्तर हाँ या ना में देने होते हैं। प्रश्नावली
चार ही प्रकार की होती है, खुली, बंद, हायाना, चित्रित, मिश्रित। कागज पेंसिल परीक्षण भी प्रश्नावली विधि को ही कहते हैं। प्रश्नावली विधि से छपे हुए प्रश्नों की सूची होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब वस्तुनिष्ठ। निरीक्षण विधि निरीक्षण दो प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक या नियंत्रित या अनियंत्रित। इसमें बाह्य व्यवहार का गहन किया जाता है। कार्यात्मक परीक्षण विधि या व्यवहार परीक्षण विधि। इस विधि का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना के अफसरों के चुनाव के लिए किया गया। इसका निर्माण में तथा हार्शॉन ने किया। व्यक्तिगत विधियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। शारीरिक परीक्षण। इस विधि में विभिन्न यंत्रों से व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं का मापन किया जाता है। ये यंत्र हृदय, मस्तिष्क, श्वास, मांसपेशियों आदि की क्रियाओं का मापन करते हैं, जैसे कार्डियोग्राफ, ईसीजी आदि। समाजमिति विधि। प्रवर्तक जे.एल. मोरेना। समूह की संरचना का तथा व्यक्ति की पसंद एवं नापसंद का अध्ययन के लिए उपयोगी। सामाजिक कार्य के द्वारा अध्ययन। परिस्थिति परीक्षण विधि। व्यवहार परीक्षण विधि का एक व्यक्ति का विशेष परिस्थिति में रखकर उसका किसी विशेष गुण की जांच की जाती है। में एवं हार्शॉन ने इसका प्रयोग बालकों की ईमानदारी की जांच करने के लिए किया। हार्शॉन ने इन बालकों की ईमानदारी के लिए किया। मानदंड मूल्यांकन विधि। रेटिंग स्केल। इसमें परीक्षणकर्ता बालक के जिस गुण की परीक्षा करना चाहता है उससे अनेक भागों में विभाजित कर मापने का निर्माण करते हैं। व्यक्तित्व का मापन अधिकतम 5 बिंदु मापने पर होता है। पहला, उत्तम, औसत से अधिक, औसत, औसत से कम, बहुत कम। व्यक्तित्व परिसूची विधि या अन्य मूल्यांकन विधि। इसमें व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों या कथनों की सूची होती है। उत्तर हाँ या ना, सही का निशान लगाकर देते। प्रक्षेपण। शाही धब्बा परीक्षण। स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हर्बर्ट रोडशॉ द्वारा 1921 में निर्मित कुल 10 कार्ड बराबर 5 कार्ड काले भूरे, 2 कार्ड काले भूरे लाल, 3 कार्ड विभिन्न रंग के हैं। विश्लेषण का आधार। स्थान, क्षेत्र, पूरा, आधा, बड़ा भाग, छोटा भाग। गुण निर्धारण, आकृति, रंग, गति, स्थिति। सी, विषय वस्तु, मानव शरीर, पशु, फल फूल, पेड़ पौधे, बादल आदि। प्रकृति प्रतिक्रिया समय। इस परीक्षण द्वारा सामाजिकता, संवेगात्मक विचार, समायोजन, रुचि या अभिवृत्तियाँ, अहम की दृढ़ता आदि विशेषताओं का अध्ययन। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। अमेरिका के मार्गन एवं मूरे द्वारा 1935 में कुल 30 कार्ड, 30+1, 10 पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए, 10 स्त्री पुरुष दोनों के लिए तथा एक खाली कार्ड। परीक्षण के समय केवल 20 कार्ड। परीक्षण 2 दिन में संपन्न। प्रथम दिन 10 कार्ड तथा दूसरे दिन अन्य 10 कार्ड। प्रथम दिन 10 कार्ड दिखाकर प्रत्येक कार्ड को 5 या 10 मिनट में कहानी लिखने को कहा जाता है। सभी चित्र स्त्री पुरुषों के होते हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण। लियोपोल्ड बेलो ब्लेक ने 1948 में 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए कुल 10 कार्ड जिन पर जानवरों का चित्र बालक चित्रों के आधार पर कहानी लिखता है। शब्द साहचर्य परीक्षण। फ्रांसीसी गाल्टन ने सबसे पहले 1875
विशेष उद्दीपक शब्दों की सूची बनाए तथा स्वयं पर परीक्षण किया। वर्तमान में जुग ने 100 शब्दों की सूची तैयार की। इस प्रकार वेद में 50 से 100 शब्द होते। वाक्य पूर्ति परीक्षण प्रमुख श्रेय मायने महोदय एबिंगहास को है। 1930 में टेंडर ने वाक्य पूर्ति परीक्षण बनाया। इसमें कुल 20 वाक्य या पद। हाँ, खेल विधि। इंग्लैंड के मार्गरेट लोवेनफेल्ड ने संसार निर्माण उपकरण जिसमें 150 से 300 खिलौने थे के द्वारा विधि का प्रयोग किया। ये खिलौने घर, पशु, माँ बाप, पुलिस, मोटर, पेड़ पौधे आदि संबंधित होती। चिन्ह कहानी साइमन 20 चित्र देखकर कहानी लिखना किशोरावस्था के बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपयोगी है। रेखाचित्र एवं चित्रकला विधि विभिन्न प्रकार के रेखाचित्र एवं चित्र बनाकर परीक्षण किया। मनोविश्लेषण विधि मनोविश्लेषण स्वतंत्र साहचर्य विधि। इस विधि में परीक्षण विषय के सामने एक शब्द बोलता है, उसे सुनकर विषय के मन में जितने शब्द आते हैं उसे बोलने के लिए कहा जाता है। परीक्षार्थी बोलता जाता है। विश्लेषण के द्वारा विषयों के इन विभिन्न शब्दों में साहचर्यगात कर लिया जाता है तथा उस साहचर्य के माध्यम से अचेतन मन व दबी हुई भावनाओं को समझने में मदद मिलती। स्वप्न विश्लेषण विधि। इस विधि में विषयों को निसंकोच अपने स्वप्न को विस्तार से सुनाने को कहा जाता है। परीक्षण स्वप्न में बताई जाने वाली वस्तु व क्रियाओं को नोट करता है तथा स्वप्न का विश्लेषण कर व्यक्तित्व का मापन करता है। बुद्धि 1885। सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। 1890 केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट मानसिक परीक्षण व मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1890 में केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। 1905 सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया जिसका नाम था विने साइमन बुद्धि परीक्षण। 1908 में अल्फ्रेड विने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न व कोहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का स्रोत दिया। सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि की परिभाषाएं बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि। टर्मन के अनुसार अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। रास के अनुसार नवीन परिसरों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। मन के अनुसार नवीन परिसरों को झेलने की मस्तिष्क की नियंत्रणा ही बुद्धि है। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योगदान है। बुद्धि एक विकासशील व परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर प्रमुख प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। लिंग में जाति विषय पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह उचित प्रकार से उत्तर देने, तर्क वितर्क करने, चिंतन करने, समस्या समाधान करने आदि की योग्यता ही बुद्धि है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेना ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की लब्धवत बुद्धि वृद्धि 16 से 18 वर्ष तक परिपक्वता होती, जबकि क्षेत्रीय बुद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। लब्ध बुद्धि 16 से 18 वर्ष तक परिपक्वता होती और क्षेत्रीय बुद्धि जीवन पर्यंत चलती है। बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक गेरट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए।
मूर्त बुद्धि इस गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का समय यंत्रों मशीनों से होता है, इसे व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि इस बुद्धि का संबंध चिन्हों, प्रतीकों, पुस्तक के ज्ञान से होता है। सामाजिक बुद्धि इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता, व्यवहार कुशलता से होता है। बुद्धि के सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत प्रवर्तक अल्फ्रेड बिले। यह सिद्धांत मान्य नहीं हुआ तथा इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। द्वितत्व सिद्धांत। प्रवर्तक स्पेयर। सामान्य तत्व जन्मजात, विशिष्ट अर्जित। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य तत्व के संपर्क में जो भी विशिष्ट जितना अधिक आता है, व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रगति करता है। बाद में स्पीयरमैन ने एक और तत्व समूह तत्व जोड़ दिया तथा सिद्धांत कहलाया त्रितत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत प्रवर्तक थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई चौड़ाई क्षेत्रों की चर्चा की और इस आधार पर वह सिद्धांत है बालू का सिद्धांत या परमाणुवाद सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत। प्रवर्तक थर्स्टन। अनेक कारकों का विश्लेषण करने के पश्चात थर्स्टन ने यह निष्कर्ष निकाला कि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि, प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक शक्ति, स्मरण शक्ति, तार्किक शक्ति, पर्यवेक्षण शक्ति, आगमन निगमन। केली के अनुसार सामाजिक, यांत्रिक, शाब्दिक, सांख्यिकी, रुचि, शारीरिक, क्रियात्मक, संगीतात्मक, प्रक्षेपक। प्रतिदर्शन सिद्धांत। थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यता का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। त्रिआयामी सिद्धांत। प्रवर्तक गिलफोर्ड। सक्रिया या प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया, विषय वस्तु या अंतर्वस्तु सामग्री, उत्पाद या परिणाम, सूचना। गिलफोर्ड ने 1947 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहते। इस मॉडल के अंतर्गत 5x4x6 बराबर 120 कोष बनाए गए। बाद में कोषों की संख्या 150, उसके बाद 180 कर दी गई, लेकिन मूल रूप से कोषों की संख्या 120 है। पदानुक्रमिक क्रमिक तत्व का सिद्धांत। प्रवर्तक बर्ट व वर्नर ने मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व प्रदान किया। उन्होंने स्पीयरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता को सर्वोच्च स्थान पर रखा तथा विशिष्ट योग्यता को निम्न स्थान पर रखा। ठीक है। केटल व हान का बुद्धि सिद्धांत। केटल व हान ने स्पीयरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता के 2 भागों में बांटा। तरल बुद्धि जन्मजात, ठोस बुद्धि अर्जित। बहुबुद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में किया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुकारकी होता है। गार्डनर ने मूल रूप से बुद्धि के मूल रूप 7 प्रकार बताए। बाद में 1998 में 8वां प्रकार और 2000 में 9वां प्रकार बताया। इस प्रकार वर्तमान में 2 प्रकार स्वीकार किए गए। बुद्धि निष्पादन की संभावना। भाषाई बुद्धि, वकील, लेखक, पत्रकार, व्याख्याता, कवि आदि। तार्किक, गणितीय, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि। संगीतात्मक बुद्धि, संगीतकार, वायलिन एवं अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने वाले। स्थानीय बुद्धि, चित्रकार, मूर्तिकार, सर्वेक्षण अधिकारी आदि। शारीरिक गतिज बुद्धि, नृतक, नृत्यांगना, खिलाड़ी, मुक्केबाज, तैराक, शल्य चिकित्सक, एयरफोर्स पायलट आदि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, राजनेता, चिकित्सक,
विक्रय अधिकार आदि। प्रगतिवादी बुद्धि विकास, किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक। अस्तित्ववादी बुद्धि दार्शनिक, चिंतक बुद्धि। बुद्धिमान के सोपान वास्तविक बुद्धि CA, मानसिक बुद्धि A में। बुद्धि लब्धि IQ। टर्मन ने 1916 में IQ = AMA/CA/100। बुद्धि परीक्षण का इतिहास। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण 1905 में फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से तैयार किया, जिसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। प्रश्नों की संख्या 30। इस परीक्षण में पहला संशोधन 1908 में तथा दूसरा संशोधन 1911 में किया गया। अब प्रश्नों की संख्या 69। पुनः 1916 में अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया गया तथा संशोधित परीक्षण कहलाया। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, बिने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण। प्रश्नों की संख्या 90। भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर CH रिच के द्वारा बनाया गया, जिसका मानता हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण शाब्दिक अशाब्दिक। सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण वे होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग होता है बोलकर या लिखकर। अशाब्दिक परीक्षण वे होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, जैसे आकृतिक फलक परीक्षण, निष्पादक परीक्षण, वस्तु संयोजक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण, पेपर पेंसिल परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, पेपर पेंसिल परीक्षण, ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, मनुष्यकर्षण परीक्षण आदि। पेपर पेंसिल परीक्षण विभिन्न भाषाई, विकलांग, गूंगे, बहरे, अंधे व अनपढ़ व्यक्तियों के अशाब्दिक परीक्षण विशेष उपयोगी होता है। अशाब्दिक परीक्षणों को संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। वेंसल वर्ड जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे वेंसल वर्ष कहते और यही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। यही उसकी मानसिक आयु। टर्मिनल वर्ड जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता वह उसका टर्मिनल वर्ड कहलाता है। टर्मन ने बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण की सारणी 1916 में तैयार की। बुद्धि लब्धि स्तर 140 से ऊपर प्रतिभावान मेधावी, 130 से 139 अति उत्कृष्ट बुद्धि, 120 से 129 उत्कृष्ट उच्च बुद्धि, 110 से 119 प्रखर बुद्धि, 100 से 109 उच्च सामान्य बुद्धि, 90 से 99 सामान्य, 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 से 89 क्षीण बुद्धि, 50 से 59 अल्प बुद्धि, 25 से 59 मूर्ख, 25 से कम जड़ बुद्धि और महामूर्ख। संवेगात्मक बुद्धि। संवेग व इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा म उ व अ म तम उत्तेजित होना से होना है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा को प्रदर्शित करते हैं। संवेग जन्मजात होता है। यदि संवेगों का विकास एक साथ न होकर धीरे धीरे होता है। वॉटसन के अनुसार नवजात शिशु में 3 संवेग पाए जाते हैं: भय, क्रोध, स्नेह। ब्रिजिश के अनुसार जन्म के समय शिशु में केवल 1 संवेग होता है,
उत्तेजना तथा 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। संवेग 2 प्रकार के होते हैं, सुखद संवेग, दुखद संवेग। संवेगों का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है। संवेगों से व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है। संवेग की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती। संवेग जागृत तो एकदम से हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे होते हैं। जैसे जैसे संवेग तीव्र होते बुद्धि में कमी आती, अर्थात बुद्धि का काम करना बंद कर देती। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग 1990 में 2 अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर पीटर सेलोक के द्वारा किया गया। लेकिन वर्तमान समय में जिस रूप में संवेगात्मक बुद्धि की सर्वत्र चर्चा की जा रही है, इसका प्रमुख एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। इन्होंने 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्व क्यों है के माध्यम से इसे चर्चा का विषय बना। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने, उनका उचित प्रवर्धन करने से है। किसमें कितनी संवेगात्मक बुद्धि, इसकी जांच करने के जिस इकाई विशेष का प्रयोग किया जाता है उसे संवेगात्मक लब्धि के नाम से जाना जाता है। सहानुभूति के मॉडल, योग्यता मॉडल, प्रवर्तक डॉक्टर जॉन मेयर पीटर सेलो। इस मॉडल से तात्पर्य दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना व उसका उचित प्रबंधन करना। गुण प्रतिमान प्रवर्तक के.वी. पीटर्स। इस मॉडल से तात्पर्य कि स्वयं की भावनाओं को जानना, समझना, उनका उचित प्रबंधन करना। डेनियल गोलमैन। इस मॉडल से तात्पर्य अपनी तथा दूसरे की भावनाओं को जानना, समझना या उनका उचित प्रबंधन करना। संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता। कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी संवेगात्मक लब्धि द्वारा की जा सकती है। जीवन के सुखमय, शांतिप्रिय बनाने में संवेगात्मक लब्धि का योगदान होता है। विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलताओं के पीछे भी इसका योगदान होता है। समुदाय के अंतर्गत अपना स्थान बनाए रखने में भी इसका योगदान होता है। संबंधों में घनिष्ठता लाने में भी संवेगात्मक लब्धि सहायक है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वांछित सफलता प्राप्त करने में संवेगात्मक लब्धि सहायक है। यही चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको मेरी टीचिंग ये पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।